हरिओम। आज सुनेंगे 3.55 पतंजल योग सूत्र। यह है सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। सत्व यानी विशुद्ध बुद्धि, पुरुषयोः यानी विशुद्ध अवेयरनेस दृष्टा, शुद्धि यानी विशुद्ध, साम्य कैवल्यम इति यानी समाप्त। तो सत्व यानी विशुद्ध बुद्धि और पुरुष यानी विशुद्ध अवेयरनेस या फिर दृष्टा, इनकी विशुद्ध अवस्था में पूर्णतः से समत्व साध जाता है और इसी अवस्था को कैवल्य बोलते हैं। तो आगाशे सर ने बताया है, सत्व यानी विशुद्ध चित्त और पुरुष यानी विशुद्ध चैतन्य। तो प्रधान प्रकृति की पुरुष के सानिध्य से विकृति निर्माण होती है। उसकी वजह से त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, सत्व रज तम, इन गुणों की साम्यावस्था नहीं टिकती और उसमें से चित्त की निर्मिति होती। तो चित्त यह प्रकृतिजन्य है और उसको स्वयं चेतना नहीं होती है। पुरुष की सानिध्य से ही वह सचेत होती है और उसी की वजह से पुरुष के से अलग ऐसे चैतन्य का वह केंद्र स्थान बनता है और इसी में से ही वैयक्तिक स्तर पे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय इत्यादि निर्माण होते हैं। कैवल्य स्थिति प्राप्त करना यानी बराबर उलट दिशा से यात्रा करना, और इसी को प्रतिप्रसव ऐसे बोलते हैं। प्रसूति यानी सीधा और प्रतिप्रसव यानी उल्टा। तो चित्तवृत्ति का निरोध पूर्णत्व को जाएगा तभी पुरुष अपने निज स्वरूप में प्रस्थापित होता है। और ऐसे पहले पाद में पतंजलि ने बताया, पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, ये 1.3 में दिया हुआ है। मतलब वैसे होने के पहले पुरुष चित्तवृत्तियों के रूप से जाना जाता है। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ऐसे 1.4 में दिया है। तो चित्तवृत्ति से व्याप्त हुआ पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस प्रकृति से निबद्ध होता है और वेदांत को इसी भाषा में जीवात्मा बोलते हैं। तो चित्तवृत्तियों का निरोध पूर्णत्व को तभी ही होगा जब भी चित्त शुद्धि पूर्णतः से होगी। और पहले बताया वैसे ही तमोगुण और रजोगुण सब चला जाएगा और चित्त जब पूरा सत्वगुण से ही परिपूर्ण होगा तभी वह शुद्ध चित्त सत्व यह नाम से पहचाना जाएगा और फिर वह एक निर्दोष स्वच्छ मिरर की तरह होगा, आरिसे की तरह होगा और उसी वजह से पुरुष मूल स्वरूप में उसमें प्रतिबिंबित होगा। पुरुष यानी अपने अंदर का प्योर कॉन्शियसनेस, अर्थात पुरुष और शुद्ध चित्त, इनमें फर्क ही नहीं रहेगा। तो विवेकज ज्ञान से उसमें का फर्क मालूम पड़ेगा। फिर प्रकृति मूल प्रधान अवस्था में पहुंच जाएगी, प्रकृति में से सारी विकृति चली जाएगी और पुरुष से उसका जो संबंध हुआ है वो छूट जाएगा। पुरुष फिर निज शुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठित होगा और वही कैवल्यावस्था। उपर्डेकर जी ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है कि सत्व यानी होने की स्थिति यानी जीव, पुरुष यानी आत्मा, चित्त में सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण भी हमने देखा। चित्त यह जड़ स्वरूप है, सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है और उसके वहाँ प्रकाशशीलता होती है। तो प्रकृति के जो सत्व रज और तम तीन गुणों से बनी हुई है, तो उसकी वजह से चित्त में रजोगुणात्मक क्रोध वगैरह वृत्ति होती है, तमोगुणात्मक आलस्य, निद्रा वगैरह तामस वृत्ति भी रहती है और यह राजस और तामस वृत्ति चित्त में हुई, मतलब चित्त अशुद्ध है ऐसे बोल सकते हैं।
तो जब रजोगुण और तमोगुण ये वृत्ति क्षीण होती जाती है तभी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। तो बुद्धि अतिशय आखिरी में शुद्ध होती है और जीव और आत्मा ये भिन्न है ऐसे हमको समझ में आता है। वस्तुतः सत्व यानी जीव और पुरुष यानी आत्मा ये कभी भी अलग नहीं थे। खाली अविद्या की वजह से या माया की वजह से यह अलग है ऐसा भास होता है, परंतु जैसे ही अविद्या चली जाएगी तो जीव शुद्ध हो जाता है और मतलब सत्व यानी जीव और पुरुष यानी आत्मा ये एक ही है ऐसे हमको समझ में आता है और वहीं पे कैवल्य सिद्ध हो जाता है। तो अपना जीव यह आरिसे की तरह ऐसे उन्होंने बताया। आरिसा यह अत्यंत शुद्ध घटकों से बना हुआ है, परंतु अगर इतर पदार्थ जैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वैसे ही आरिसा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगर मिरर अगर रेड रहेगा तो रेड उसमें से किरण बाहर आएंगी और अगर मिरर येलो रहेगा तो उसमें से येलो बाहर आएंगे किरण। ऐसे समय रेड और येलो यह उस आरिसा का धर्म है और उसके प्रतिबिंब पे भी वही आएगा। तो वैसे ही आत्मा अत्यंत शुद्ध होता है, परंतु जीव में अशुद्धि होती है और इसी की वजह से आत्मा का जो प्रतिबिंब जीव पे पड़ता है तो वह अशुद्ध की तरह दिखता है और अशुद्धि आत्मा पे जबरदस्ती लांद जाती है। तो आरिसे में से जो मिरर में से रेडनेस या येलोनेस ये अशुद्धि निर्माण करने वाले घटक जो अगर हमने निकाल दिए तो ऑटोमेटिक आरिसा क्लीन होता है, मिरर क्लीन होता है और उसमें से जो प्रकाश है वो मूलतः जो है वही वैसे ही बाहर आएगा। तो मिरर का जो रेडनेस और येलोनेस उत्पन्न जो होते हैं उसके घटक यही आरिसे की शुद्धि है। वो अगर घटक चले गए तो वो जब चले जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी शुद्ध होगा। तो प्रतिबिंब मूल से अविकृत तेज से युक्त ऐसे प्रकाशमान होता है। उसी तरह रजोगुण और तमोगुण वो जो मिरर का रेडनेस और येलोनेस उसको उन्होंने अपने अंदर के रजोगुण और तमोगुण को बताया। तो रजोगुण और तमोगुण जब चले जाएंगे तो अपना जीव शुद्ध हो जाएगा और उस शुद्धि की वजह से शुद्ध आत्मा का स्पष्ट व शुद्ध प्रतिबिंब अपने जीव में ही बाहर मालूम पड़ता है और वही कैवल्य। तो हमारा जीव इतना शुद्ध हो जाता है कि आत्मा व जीव यह एक दूसरे की तरह शुद्ध होते हैं। इसी का अर्थ कैवल्य सिद्ध होने के लिए सत्व और पुरुष यह एक दूसरे की तरह होना जरूरी है। मतलब जीव यह आत्मा के इतना शुद्ध होना जरूरी है। जो सिद्धि प्राप्त होती है उन सिद्धियों का कैवल्य से कोई संबंध नहीं है। जिस तरह सेका हुआ बी वापस अंकुर नहीं लेता, उसी तरह संसार के लिए जो कारण है वह अविद्या वगैरह क्लेश अगर हमने जला दिए, सेक दिए, तो आत्मा को फिर से जन्म मरण रूप संसार में वह नहीं खींचता है। तो सेका हुआ बी अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वो खाने के लिए उपयोगी होता है। उसी तरह से योगी को आगे संसार नहीं है, परंतु उसके वहाँ जब तक देह है तब तक वृत्ति उत्पन्न होगी है, परंतु उन वृत्तियों में अविद्या या क्लेश नहीं होता है और उसी योगी को जीवन मुक्त अवस्था ऐसे बोलते हैं। वो कर्माचरण करते रहता है पर उन कर्माचरण में क्लेशों का अभाव होता है और उसकी वजह से उसको कर्म विषयक भी उत्पन्न नहीं होता और इस योगी की विदेह मुक्ति है। और योग शास्त्रों में ऐसे अनेक सिद्धियाँ बताई है और उनकी कोई भी सिद्धि कैवल्य सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। जीव आत्मा के इतना ही शुद्ध होना यही कैवल्य प्राप्ति का मुख्य उपाय है। अगर सिद्धि कैवल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं तो पुरुष कैवल्य प्राप्ति पुरुष को करने की उद्देश्य से जो योग शास्त्र बताया है उस योग शास्त्र में उस सिद्धि का तपशीलवार वर्णन क्यों किया है, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। हमने जो इतनी सिद्धियाँ पढ़े पूरे विभूति पाद में तो क्यों दी हुई है, क्योंकि उसका कैवल्य प्राप्ति के लिए तो कोई उपयोग नहीं है। तो कैवल्य प्राप्ति को इन सिद्धियों का कोई उपयोग नहीं, ये रियल है, लेकिन उसका प्रतिपादन योग शास्त्र ने किया है। इसका कारण ऐसा है, कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष आलंबन पर संयम करना जरूरी है।
संयम यानी धारणा, ध्यान और समाधि। तो यह योग के अंतरंग साधन है। बहिरंग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग। अंतरंग यानी धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो साधना ध्यान और समाधि में हमने लगाई तो चित्त की अशुद्धि चली जाती है और चित्त शुद्ध होने से विवेक ख्याति का उदय होगा। यानी सिद्धि के विलोभन से अगर साधक ने संयम का अभ्यास किया और सिद्धि प्राप्त होने के जितना उसका अभ्यास पक्का हुआ, फिर भी संयम की वजह से चित्त शुद्ध होते रहता है और इसी की वजह से, सिद्धि की वजह से वो उदासीन रहता है। सिद्धि चाहिए होगी तो अमुक संयम करना, ऐसे योग शास्त्र बताता है। लेकिन सिद्धि मिलाने के लिए अगर उसने संयम किया तो उसके मन इंद्रिय एक विशिष्ट आलम्बन के एकाग्र चित्त करना पड़ेगा और यह एकाग्रता से मन एकाग्रता किया तो चित्त में से रजोगुण और तमोगुण इनके मल चले जाते और उसको सहज आनंद प्राप्त होता है। तो साहजिक ही वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। वो जो आनंद मिलने लगता है कि इसमें इतना अच्छा आनंद मिलता है तो बाहरी चीज़ें हमको अट्रैक्ट नहीं करती ज़्यादा। और जैसे ही सिद्ध प्रकट होती है तो योगी को विश्वास आने लगता है कि इतने से एफर्ट से अगर सिद्धि प्रकट होने का अनुभव हमको आता है तो अपने को जो अनुभव आ रहा है वो साक्षात शास्त्र में जो दिया है उस हिसाब से। और अभी सिद्धियों पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कैवल्य का ही ध्येय अगर हमने आँखों के सामने रखा है तो कितना अच्छा हमको मतलब आनंद प्राप्ति होगा। ऐसा हमको इसके लिए वो सिद्धि की प्राप्तियों के लिए हमको उसका ही उतना ही ध्यान देना है। तो सिद्धियों पे लक्ष्य नहीं देना है और कैवल्य का ही ध्येय। तो इसकी वजह से उत्साह मिलता है कि सिद्धि मिल गई तो उत्साह मिलेगा। अगर इसके इतना सा करने से इतनी सिद्धि मिल रही है तो कैवल्य प्राप्ति से क्या आनंद होगा। उस वजह से तो सिद्धि प्राप्त होने की वजह से सिद्धियों का उपयोग हमको नहीं करना है। और वो कितनी भी प्राप्त हो गई तो उसमें धन्यता मानने नहीं देनी कि हाँ ये सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, चलो मैं तो धन्य हो गई, ये सब हमको मानने नहीं देना है। इसका अर्थ ही ऐसा है कि योग शास्त्रों ने जो सिद्धियाँ बताई है वो साधक ने उसकी सिद्धि का उपयोग करने के लिए नहीं है। सिद्धि मिलाई तो योग शास्त्र पे अपना विश्वास दृढ़ होता है और इसी तरह से कैवल्य प्राप्ति के लिए अप्रत्यक्ष रीते यह सिद्धि उपकारक ही होती है और इसीलिए योग शास्त्र ने यह सिद्धियाँ बताई है। अभी आनंद ऋषि जी ने 3.55 का बताते हुए बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति का अंश मानवी बुद्धि त्रिगुणात्मक है परंतु पुरुष स्वतंत्र है, प्रकृति से भिन्न है। और वेदों के मते ईश्वर यह प्रकृति का संप्रेरक है, कैटालिस्ट, लेकिन निमित्त मात्र निर्माता होता है। सत्वगुणाधिष्ठित बुद्धि में रज और तम नामशेष हुए रहते हैं। प्रकृति से निर्माण हुए तत्व यानी महत यानी बुद्धि, और ऐसी विशुद्ध बुद्धि ऋषि पतंजलि ने सत्व बोली हुई है। तो सत्व और पुरुष इनमें का भेद है। तो योगी के यह भेद का बोध होता है तभी वह सर्व भावाधिष्ठातृत्व और सर्व ज्ञातृत्व प्राप्त होता है, ऐसा 3.49 में बताया है। तो सत्व की विशुद्धता और पुरुष की विशुद्धता, इनमें योगी जब समत्व साधता है तो योगी की जो अवेयरनेस की अवस्था है वही कैवल्य अवस्था, वही बताया इन्होंने। और यह अवस्था पूर्ण ज्ञान की है, संपूर्ण बोध की है। अंतिम कैवल्य के लिए विशुद्ध बुद्धि व पुरुष इनकी समत्व अवस्था जरूरी है। कैवल्य अवस्था के पहले सिद्धि प्राप्त होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिद्धि ये बोलने जाए तो उपफल है और कैवल्य ये प्रमुख यानी अंतिम फल है। तो विशुद्ध बुद्धि और विशुद्ध अवेयरनेस या चैतन्य, इनका विवरण ओशो जी ने अलग शब्दों में किया है। वाणी का वर्णन करते हुए वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ऐसे हम 4 प्रकार बताते हैं। तो ओशो जी ने बुद्धि के बाबत में भी 4 प्रकार बताए। प्रकट बुद्धि यानी वैखरी, खाली खुद के पूर्ति अनुभव की हुई बुद्धि यानी मध्यमा, और बुद्धि का सूक्ष्मतम बीज रूप यानी पश्यंती,
और साक्षित्व यानी सावधानता यानी परा। तो विशुद्ध बुद्धि यानी पश्यंती और विशुद्ध अवेयरनेस यानी परा। तो ओशो जी बताते हैं पश्यंती और परा इनमें जब समत्व साधते हैं तो योगी को कैवल्यावस्था प्राप्त होती है। तो पुरुष यह सदोदित विशुद्ध ही होता है। प्रश्न है सत्व का, बुद्धि विशुद्ध होने का। शरीर, मन, अहंकार और चित्त, इनसे बुद्धि हमेशा मैच करने की कोशिश करती है, क्योंकि बुद्धि पे जन्मों जन्म वैसे संस्कार हुआ रहता है। और यह संस्कार का जब फुलनेस हमको योगी को पूर्णतः से समझ में आता है, तभी बुद्धि विशुद्ध स्वरूप से चमकने लगती है। विशुद्ध बुद्धि और विशुद्ध अवेयरनेस यह समान हो गई तो ही कैवल्य का साक्षात्कार मिलने वाला है। इस सूत्र के विवेचन में बिमलाजी बताते हैं कैवल्य यह शब्द केवल इस शब्द से आया है। केवल यानी अकेला, निरपवाद पण यानी एकमात्र, कैवल्य यानी मुक्ति। पर यह योग सूत्रों का प्राप्तत्व नहीं है, वो मिलाना है तो केवल शोध के निकालना है, हमको केवल ढूंढ के निकालना है। कैवल्य इसकी प्राप्ति का अस्तित्वगत मूल अवस्था रहती है और यह इसी का साक्षात्कार जो है वो योग मार्ग से ही होने वाला है। कैवल्य यानी केवल अस्तित्व। वेदों ने जो बताई है मुक्तावस्था, भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता में बताई है ब्राह्मी स्थिति, और ऋषि पतंजलि ने जो कैवल्यावस्था बताई है, महावीर जी ने जो केवली अवस्था और गौतम बुद्ध जी ने जो निर्वाण अवस्था बताई है, ये सभी अवस्था है एक ही है, सिर्फ नेम्स डिफरेंट है। तो जो उन्होंने बताया है उसमें मानवीय प्राणी के उत्क्रांति के यह अंतिम अवस्था है, और पतंजलि ऋषि ने बताई हुई है योग साधना का अंतिम फल यही है, कैवल्य है। तो यहाँ पे अपना विभूतिवाद समाप्त हो।